एवेंजर्स 5 का नाम बदलकर डूम्सडे कर दिया गया है, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रोल में दिखाया गया है। फिल्म का टाइटल एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन की तरफ इशारा करता है, जिसमें मल्टीवर्सल खतरे और जाने पहचाने चेहरे बुराई में बदल जाते हैं, और ये टाइटल हमें आने वाली मूवीज और किसी कॉमिक बुक इवेंट से जोड़ता है। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, मार्वल स्टूडियोज ने कुछ ऐसी बातें अनाउंस की हैं जिसे सुनकर आप शॉक में हो जाएंगे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने बॉक्स ऑफिस पर $30 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में केविन फाइगी ने अनाउंसमेंट की कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक टोटल $30 बिलियन का दावा किया है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद सर्पेंट सोसाइटी विलेन ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एमसीयू आधिकारिक तौर पर एडामेंटियम को पेश करेगा। एमसीयू में इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज वाले फिक्शनल ड्यूरेबल एलॉय वाइब्रेनियम ने पहले से ही बाजार पर कब्जा कर रखा है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन ने खुलासा किया कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एडामेंटियम को एक कॉम्पिटिटर के फॉर्म में पेश किया जाएगा। स्पेशली एडामेंटियम को 2021 की इटर्नल मूवी के एंड में दिखाए गए इंडियन ओशियन में उभरे सेलेशियल तियामत की जाइंट बॉडी से निकाला जाएगा, जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का मेन मुद्दा होगा। सेंट्री एक्टर का खुलासा हो गया है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में थंडरबोल्ट्स ने एक नए कलाकार की अनाउंसमेंट की है, जो स्टीवन मेयोन के रिप्लेसमेंट के फॉर्म में काम कर सकते हैं, और वो हैं लुइस पुलमैन। मार्वल के मोस्ट इनफेमस विलेंस में से एक गैलेक्टस आखिरकार सामने आ रहा है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के फुटेज में गैलेक्टस की झलक को दिखाया गया है, जिससे फिल्म में उसका अराइवल कंफर्म हो जाता है। रूसो ब्रदर्स बनेंगे एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स 6 के डायरेक्टर। जो और एंथनी रूसो एवेंजर्स सीरीज की अगली दो मेन फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करेंगे। दोनों फिल्में मई 2026 और 2027 में रिलीज होने वाली हैं। चलिए वापस से मेन टॉपिक पर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज डूम्सडे, एवेंजर्स 5 का टाइटल डूम्सडे क्या है और एवेंजर्स 5 की मेन स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। डूम्सडे टाइटल पॉसिबली मार्वल कॉमिक की किसी ऐसी कहानी से लिया गया है जिसका पॉसिबली सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी से गहरा कनेक्शन है। एवेंजर्स डूम्सडे एवेंजर्स 5 का ऑफिशियल टाइटल है, जिससे कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये पहले से कहीं ज्यादा किसी गहरे राज को सामने लाने वाला है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2024 में बड़े पैमाने पर मूवीज और टीवी शो रिवील किए गए हैं, जो मार्वल स्टूडियोज के सामने एक ब्राइट फ्यूचर है। जॉनथन मेजर्स के कैंग दी कॉन्करर के रोल से जुड़े मुद्दों को देखते हुए मार्वल स्टूडियोज ने इस किरदार से पूरी तरह से दूर जाने का फैसला किया है। एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी अब एवेंजर्स डूम्सडे है, जो एमसीयू के फेज 6 में रिलीज होने वाली दो एवेंजर्स फिल्मों में से एक है। एवेंजर्स 5 की इंस्पिरेशन शायद एक छोटी मार्वल कॉमिक बुक सीरीज से ली गई है। 2011 में मार्वल कॉमिक्स ने अल्टीमेट कॉमिक्स डूम्सडे नाम की 12 इश्यूज वाली एक कॉमिक सीरीज जारी की थी। इस सीरीज में दी फैंटास्टिक फोर के मेंबर ने अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स में दूसरे मार्वल सुपर हीरोज के साथ मिलकर एक मिस्टीरियस विलेन को रिवील किया था, जो समय रेखा को मिटाने पर तुला हुआ था। आखिरकार ये पता चला कि विलेन वास्तव में अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स से रीड रिचर्ड्स हैं, जो अपने पास्ट के इंसिडेंट की वजह से विलेन बन गया है। अब ये तो थी कॉमिक की बात। अल्टीमेट कॉमिक्स डूम्सडे रन से कहीं ज्यादा ये मान लेना सेफ है कि एवेंजर्स डूम्सडे का टाइटल फिल्म के विलेन को दर्शाता है। जब सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2024 में फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी, तो ये कंफर्म किया गया था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के फॉर्म में एमसीयू में वापस आएंगे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स दोनों में फेमस मार्वल कॉमिक विलेन का रोल प्ले करेंगे। यहाँ रूसो ब्रदर्स कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम को डायरेक्ट करने के बाद वापस फिल्म डायरेक्शन में लौटेंगे। डूम्सडे शब्द का इस्तेमाल किसी बड़े खतरे के लिए किया जाता है, जबकि इसमें विक्टर वॉन डूम के नाम से लिया गया डूम शब्द भी शामिल है। ये देखते हुए कि एवेंजर्स 5 में हीरोज की टीम डूम के प्लान को रोकने की कोशिश करेगी, इसलिए टाइटल दोनों मुद्दों पर फिट बैठता है। ये न केवल एमसीयू के लिए डूम के खतरे को दर्शाता है, बल्कि ये उसके सुपर विलेन नाम से भी मेल खाता है। डूम्सडे का मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम से नहीं, बल्कि इसका फिल्म की कहानी से भी लिया गया मेन मतलब है। अल्टीमेट कॉमिक्स डूम्सडे पर वापस जाते हुए ये कहानी एवेंजर्स 5 पर इम्पैक्ट डालती है। जैसा कि मेंशन किया गया है, ये कॉमिक रन मार्वल मल्टीवर्स में एक फेमस कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जो बुरे लोगों से अलग होकर एक विलन बन गया है और कई यूनिवर्स को खतरे में डालता है।
हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि एवेंजर्स डूम्सडे में रीड रिचर्ड्स को इस तरह से शामिल किया जाएगा। रूसो ब्रदर्स ने हिंट दिया है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स फिल्मों में टोनी स्टार्क की बजाय विक्टर वॉन डूम का रोल प्ले करेंगे, लेकिन ये देखना अभी बाकी है। एवेंजर्स 5 एवेंजर्स 6 से उसी तरह से जुड़ेगा जैसे इन्फिनिटी वॉर एंड गेम से जुड़ा था। एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ा आखिरी बड़ा सवाल ये है कि ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की कहानी को किस तरह से इस्टेब्लिश करेगा। एवेंजर्स डूम्सडे इस कहानी को किस तरह से इस्टेब्लिश करेगा, ये काफी सरल है। ये होगा ऐसे कि किसी भी तरह से डॉक्टर डूम अपने कामों की वजह से मार्वल मल्टीवर्स में घुसपैठ करना शुरू कर देगा, जहां एवेंजर्स 5 में हीरोज एक टीम बनाकर उसे रोकने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो फेल हो जाएंगे क्योंकि डॉक्टर डूम गलती से या जानबूझकर हजारों यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तब डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन की पावर का यूज करके और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के एंड में बैटल वर्ल्ड बनाएगा, जो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। बाद की फिल्म तब उन हीरोज पर फोकस करेगी जो मल्टीवर्स से होने वाली इनकर्जन से बच जाएंगे और डॉक्टर डूम को रोकने के लिए एक साथ आएंगे। एवेंजर्स 5 में इन्फिनिटी सागा में पहली बार अर्थ के मोस्ट पावरफुल हीरोज एक साथ नजर आएंगे। एवेंजर्स एंड गेम के बाद से एमसीयू फेज 3 में हीरोज के एक बार फिर से अर्थ को बचाने के लिए रास्ता खोला जाएगा।